नमस्कार। एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले का ट्रेडिंग सेशन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गलत या सही, शायद आज रात को एफओएमसी मीट का डिसीजन आएगा। सारी दुनिया के बाजारों की निगाहें आज अमेरिका पर रहेगी। अगर मेरी जानकारी कहीं थोड़ी परफेक्ट नहीं है तो कल रह जाएगी। तीन ही ऑप्शन बाजार में डिस्काउंट हो रहे हैं। रेट नहीं घटेगी, 25 पैसे घटेगी या 50 पैसे घटेगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बाजार हर घटना पर, हर एक बात पर एक रिएक्शन जरूर देता है। वो कितनी देर का होगा ये बाजार डिसाइड करता है। तो देखिए शाम तक क्या होता है। चर्चाएं बहुत है। हम आज के शो में निफ्टी पर बात करेंगे, बैंक निफ्टी पर बात करेंगे, एक स्टॉक का जवाब दूंगा और दो स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और एक बहुत परफेक्ट और बहुत सच्ची स्ट्रेटेजी पर बात करूंगा कि कैसे दो लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी का क्या परिणाम निकला। ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगेगी, लेकिन कोई उपाय नहीं है। पूरी दुनिया में देख रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी के पीछे घूम रही है। और अगर आपको इस बाजार का कुछ भी ऊपर नीचे अंदर बाहर कुछ भी समझना है तो देखिए, लाखों यूट्यूब भरे हैं, लाखों ट्विटर है, चैनलों पर बहुत शो होते हैं। आपको इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन आदमी कितना बायस होके, कितना अनबायस्ड होके और कितनी जानकारी के साथ बात कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो 1 घंटे के पूरे एक टीवी चैनल के शो का किसी ने भेजा, और वो किसी ने भी क्या भेजा, भूषण जी ने इस बार भेजा। मेरे और भूषण जी में कई बार बहुत सी बातें डिस्कस हो जाती है। मैंने देखा ठीक है, लेकिन उस वीडियो को मेरे पास कोई चीज़ आती है तो मैं उस पर ध्यान जरूर देता हूँ, उड़ाता नहीं हूँ। कोई भी मुझको कुछ भी बोले, आप बाद में लगता है कि नहीं ये आदमी बकवास कर रहा है, फिर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। 5, 7, 8 मिनट का वो वीडियो सुनने के बाद मैं मजबूर हो गया। 3 या 4 पार्ट में मैंने उस पूरे टीवी शो का वीडियो देखा है। उसमें से क्या लेना था मैं अपने नज़रिए से ले लिया। शो का नाम आपको बताता हूँ, जनरली मैं कम डिस्कस करता हूँ। उस शख्स का नाम भी मैंने पहली बार सुना और टीवी पर भी मैंने उनको पहली बार देखा। शख्स का नाम है अजय शर्मा। वो किसी कंपनी के पीएमएस फंड मैनेजर जो भी होंगे वो उस पर काम कर रहे हैं। शो का नाम है CNBC आवाज़।
आवाज अड्डा। नीरज वाजपेयी एंकर हैं, अजय शर्मा गेस्ट हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम है, उसको सुनिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें उन्होंने कुछ सिस्टम की बातें भी की है कि सिस्टम कैसे मजबूर बाकी लोगों को कर रहा है। मैं तो उसमें हूँ नहीं। बहुत सी बातें उन्होंने बताई है, सब आपको अगर समझ में आए। चेष्टा करेंगे कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। कैसे वो टीम बना रहे हैं, कैसे वो स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं। समय मिले, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आए तो उसको देखिए। आइए दोस्तों, जो एक स्ट्रेटेजी, बहुत स्ट्रेटेजी चल रही है। एक RSI पर 200 वीडियो है, मूविंग एवरेज पर 1000 वीडियो है, मोमेंटम पर कुछ है, ब्रेकआउट पर कुछ है। स्ट्रेटेजी एक RSI पे कितनी बन सकती है, बनाने वाले बना सकते हैं। मैं आज तक जो भी स्ट्रेटेजी इस बाजार में आने के बाद साल 2 साल में मैं जिस पे यूज टू हुआ, मैं आज तक उसी पर काम कर रहा हूँ और मेरी व्यवस्था के अनुरूप मैं कामयाब भी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मेरी व्यवस्था के अनुरूप मैं कामयाब हूँ। बाकी लोगों को समझाने और समझने का वक्त नहीं रहा। दोस्तों, स्ट्रेटेजी की बात पहले करते हैं। कल रात को मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था। जनरली मैं अपनी जगह पे ही बैठता हूँ, बच्चे मेरे पास आके बैठ जाते हैं। तो कल शाम को कुछ ऐसा ही, किसी से मेरी बात हो रही थी। उसी सिलसिले में मेरे बच्चे मेरे पास रात को खाना खाते वक्त बैठ गए। उसमें हम लोग पूरी हमारी पारिवारिक बातों का डिस्कशन कर रहे थे। उसी में मेरी एक बेटी ने कहा कि हमारे पहचान में किसी फ्रेंड के रिश्तेदार या किसी फ्रेंड के साथ एक घटना हुई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रियल बात बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या स्ट्रेटेजी बनी थी। अब सोचिए, मेरे बच्चे अभी 30 to 40 के बीच में हैं, तो उनके फ्रेंड सर्किल में भी जिस आदमी के बारे में ये बात हुई होगी वो भी 30 to 40 में ही होंगे। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड यानी कि मिस्टर क्या करते हैं सब मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मैंने खाली सुन लिया और उसका पलट के कोई जवाब भी मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। कोई जवाब था ही नहीं मेरे पास। मिस्टर हस्बैंड जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर F&O में काम कर रहे थे। और अच्छा खासा नुकसान उन्होंने F&O में कर दिया। हस्बैंड ने, मिस्टर हस्बैंड। क्या स्ट्रेटेजी थी, कुछ भी तो हुई होगी। और उस स्ट्रेटेजी का ये नतीजा हुआ कि मिस्टर, मिसेस और इधर उधर का सारा बैंक बैलेंस खत्म। और कुछ लोन। ये हुआ उस स्ट्रेटेजी का एक पार्ट का रिजल्ट, जिसमें खूब मजे से F&O हुआ।
कोई स्ट्रेटेजी हुई होगी, किसी के अंडर में काम किए होंगे, किसी को सुन के किए होंगे। रिजल्ट था, कितने दिन का था वो भी मैंने नहीं सुना। बैंक बैलेंस खत्म, सर के ऊपर में लोन। अब क्या बचता है? अब मिस्टर मिसेज वाइफ को बोलते हैं कि लॉकर से तुम्हारी ज्वेलरी दे दो। अब इस लॉस को कवर करना तो पड़ेगा, ये ज्वेलरी दे दो। लड़की बहुत समझदार रही होगी। ठीक है, विचार करते हैं। उसने अपने हस्बैंड को ना भी नहीं किया। देखती हूँ, समझती हूँ, अपने थोड़ा सोच समझ के करते हैं, कैसे ये लॉस कवर होगा। ये ज्वेलरी भी नहीं बचेगी तो क्या होगा। उसने बातों में हस्बैंड को लगा के रखा, ना भी नहीं किया। अपने पेरेंट्स से सलाह की और अपने पहचान वालों से सलाह की होगी। दोस्तों, धीरे धीरे उस लड़की ने, उस वाइफ ने अपने पूरे लॉकर को खाली किया और सारा सामान अपने पेरेंट्स के लॉकर में शिफ्ट किया। घर में जो कुछ था उसको भी पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट किया। 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 5 दिन, जो भी इस काम में उस बच्ची को या उस वाइफ को लगा होगा, इधर हस्बैंड को बात में रखी, सारा सामान अपने पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट करके, अपनी कार भी लेकर के वो पेरेंट्स के यहाँ चली गई। और उसके बाद उसने लड़के को नोटिस दिया कि तुम्हारे साथ अब मेरा फ्यूचर एकदम भी सिक्योर्ड नहीं है। आई वांट डिवोर्स। और उसने उस लड़के पर क्लेम किया कि तुमने मेरे इतने पैसे बर्बाद किए, ये दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, और पूरे इन लॉज को अंदर। ये भी एक स्ट्रेटेजी बनी थी। हस्बैंड ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, वाइफ ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और स्ट्रेटेजी का नतीजा। तो दोस्तों, ये बातें आपको दावा करता हूं, पूरे YouTube की दुनिया में ये सच्चाई मैं दिखाऊंगा और गाली और जूते पड़ेंगे। लोग उस हस्बैंड को बोलेंगे, कोई वाइफ को बोलेंगे छोड़ के चली गई, ये कर दी, साथ देना था, वो करना था। अलग अलग तरीके के अलग अलग विचार आएंगे। आप भी विचार बनाइएगा। RSI की स्ट्रेटेजी तो बहुत मिलेगी, मूविंग एवरेज की भी बहुत मिलेगी, एक बेच के 6 लेने की और 6 बेच के 1 लेने की भी बहुत मिलेगी। यहां क्या क्या मिली और क्या क्या रिजल्ट हुआ, इस पर जब आप सोचेंगे तो दोस्तों सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों गधे थे। ये चिंगारी तो कब और किसी घर में फूटेगी, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये किस्सा इसी एक घर में खत्म हो जाए और बाकी लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन ऐसा होते हुए मैंने तो नहीं देखा। मैं यहाँ किसी सिस्टम को, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। सोचिए, लेकिन 22 साल का लड़का 2200 करोड़ रुपया असम जैसे छोटे से राज्य में उठा के ले गया और आज जेल की सलाखों के पीछे या देने वालों ने दिए हैं। मैं जब बोलता हूं ना यार, ये सुबह शाम का ट्रेड मत कर, थोड़ा समझ के ट्रेड कर,
नो, कोई ट्रेड, कोई बात, कोई चेत, आपने क्यों काट दिया, आपने क्यों ले लिया, ये ट्रेड किया क्यों, ये ट्रेड दिया क्यों। मैंने भूषण जी को रविवार को बताया था, भूषण जी ये ट्रेड देख लीजिए, मैं तो नहीं करूंगा। 2 दिन में वो 9% बढ़ा, 9%। मौके देखने पड़ेंगे। अब आप सोचिएगा, ये भी एक स्ट्रेटेजी ही थी कि हम एफेंडो खेलते हैं, बैंक का पैसा लगाते हैं, लोन लगाते हैं, और बाद में उसको कवर करने के लिए अब लॉकर भी खोल लेते हैं। और वाइफ ने स्ट्रेटेजी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाई। धीरे धीरे सारा एक एफेंडो किस तरीके से एक घर को और एक हंसते फलते फूलते हस्बैंड वाइफ को कैसे अलग करवा दिया, इसकी चर्चा। इस स्ट्रेटेजी का क्या फायदा। तो दोस्तों मत भटकिए। नहीं चाहते हुए भी कल शाम को बात आई थी, आपके सामने आज रख दिया। आइए, मैंने यहाँ पर आपको एक स्टॉक बताया था, GMR इंफ्रा। 90-92 में लीजिए, 99-100 में बेचिए। एक सक्सेसफुल ट्रेड मैंने नहीं किया है, मैं अब ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। जो बचे कुछ स्टॉक है मैं उसको बेच के अपने पैसे अभी बैंक में रख रहा हूँ। जो भी मेरी पूंजी है उस पर मैं प्रोजेक्ट फ्यूचर में बनाऊंगा। मैं अपने आप को एकदम एडजस्ट कर लूँ, 5% कम आएंगे कि 10% कम आएंगे। मैं ETF में ट्रेड करूंगा कि फंड में लगाऊंगा, या मैं वैसे ट्रेड करूंगा जो मेरे बाएं हाथ से दाहिने हाथ को भी 30 दिन तक तो ना मालूम पड़े, और या करने के बाद भी 30 दिन तक ना मालूम पड़े। मैं 1 तारीख को स्टॉक लेता हूँ, 31 तक बात नहीं कर सकता। 6 को स्टॉक बेचता हूँ तो अगली 6 तक उस स्टॉक में बात नहीं कर सकता। तो मैं ये नियम को फॉलो करके काम करूँगा। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। GMR में 8 से 9% का एक ट्रेड हो चुका। अगर आपने 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख लगाए होते, एक ट्रेड हो गया। दूसरा, सोमवार को मैंने इशारों में कहा था, PC ज्वेलर का चार्ट बहुत आकर्षित कर रहा है। मैं करूंगा या नहीं मालूम नहीं। दोस्तों स्क्रीन देख के नहीं रह पाया, और मैंने बहुत छोटी छोटी पोजीशन, सबको यही लिखा स्मॉल क्वांटिटी में आप PC ज्वेलर मैंने डाल दिया। किसने बनाई क्या बनाई मालूम नहीं। 2 दिन में PC ज्वेलर 10% बढ़ चुका। मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया। हाँ, मैंने अपने सर्विसेज में हर कैश सेक्शन में डाल दिया। टारगेट दिया नहीं हूं कि टारगेट बाद में सेट करूंगा। अब हो सकता है आज अगर वो 5% और बढ़ जाता है तो शायद मैं उसका टारगेट सेट करके एग्जिट बोल दूंगा, शायद। फिर ध्यान दीजिएगा, निकल भी सकता हूं, नहीं भी निकल सकता हूं। 2 दिन पहले पोजीशन बनाई थी, इशारों में आपको भी बोल के गया था। इतना अट्रैक्टिव चार्ट था। आपके साथ एक जियो फाइनेंस में बात किया हूं। जियो फाइनेंस भी मैंने डाल रखा है, वहीं घूम रहा है। मैंने 347-48 पर रिकमेंड किया है, करीब करीब 340-41 का लो बनाया, 359 का हाई बनाया, वहीं पड़ा है। मैंने काटा नहीं है। ये 3-4 स्टॉक इस 15-17 दिन में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ।
और बाकी अगर आप दोस्तों बात करोगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ती है और स्टेट बैंक 50 रुपया घटता है। मैंने कहा था मैंने स्टेट बैंक बेचा है, वो भाव नहीं आया। कल भी स्टेट बैंक नीचे था। ऑटो इंडेक्स बढ़ रहा है, टाटा मोटर, मारुति और अशोक लीलैंड गिर रहे हैं। ये सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। ब्रेकआउट 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 बहुत हो रहे हैं। इसी में आप कहाँ से स्टॉक पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? मेरी आदत है, मैं इंट्राडे बहुत कम कर पाता हूँ। मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, मैं देता भी नहीं हूँ। फिर भी एक दो कॉल इंट्राडे की दी। मैंने परसों अडानी पोर्ट बिकवाया, कवर करवा दिया। इंट्राडे था और कवर कराने का कारण मेरे क्लाइंट भी जो है, सुन लीजिए, निफ्टी गैप डाउन तो कम खुलती है, गैप अप रोज खुलती है। अडानी पोर्ट जैसा स्टॉक शॉर्ट किया हुआ अगर गैप अप खुल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन निफ्टी कल गैप अप 100-150 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद भी जहां मैंने शॉर्ट कराया और जहां मैंने प्रॉफिट में ही कवर करवाया, वहां से भी 17 रुपया और नीचे है। अब कल मैं ट्रेड नहीं करवा पाया, बात वही है। अभी मेरे पास देखिए फ़ोन भी बहुत कम आ रहे हैं, मैं ले भी बहुत कम रहा हूँ फ़ोन को। लेकिन ट्रेड तो ऐसे छांटिए, शांति से मौका ढूंढिए, मारिए और निकल जाइए, भले ही आप 10 रुपये की ट्रेडिंग कर रहे हो। और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, रात को क्या होता है, महेंद्र जी शर्मा ने मेरे से बिरला केबल और एक स्टॉक और पूछा था, तो महेंद्र जी दूसरे का तो जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बिरला केबल का आपको जवाब दे दूँ। बहुत अच्छी एक रेंज में और बिरला केबल फंसा हुआ पड़ा है, जिसमें मैं अगर ऊपर की बात करूं तो करीब करीब 300 से 320 है। थोड़ी बड़ी रेंज लूं तो 210 है और थोड़ी छोटी रेंज लूं मतलब 320 और 200, इस रेंज को आप समझ लीजिए, 310-20 को समझ लीजिए। और मैं पूरे जुलाई और अगस्त 2 महीने की एक रेंज लूं तो इस स्टॉक ने करीब करीब 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। आप 250 से 310 की एक रेंज मान लीजिए। 2 महीने से बिरला केबल इसी रेंज में पड़ा है। अब आपका क्या प्रोग्राम है, क्या बात है, वो अलग है। और मैं इसको अगर टेक्निकल देखूं तो मुझको इसमें 3 लोअर टॉप दिख रहे हैं। 429 रुपया 70 पैसा 8 सितंबर 2023, मोटा मोटी एक साल पहले इस स्टॉक ने एक टॉप बनाया। और वहाँ पे जो कैंडल बनी है, अगर उस कैंडल का मायने कोई आदमी समझता तो इस स्टॉक को दूसरे दिन जरूर बेच के हट जाता। अब ये साइडवेज है, मेरे को नहीं लगता है बहुत जल्दी से ये स्टॉक 240-45 तो तोड़ेगा क्या, क्योंकि 2 महीने की रेंज हो गई। उसको तोड़ेगा तो और फिर ये दूसरी रेंज में घुस जाने की चेष्टा करेगा। और ऊपर भी ऐसा नहीं लगता है कि 300-310 को ये तोड़ेगा। 2 महीने हो गए, देखिए कहाँ तक आता है। आ जाइए दोस्तों, निफ्टी में आपको बता देता हूँ। थर्सडे के मूवमेंट के बाद 3 दिन से निफ्टी में भी वही हाल है। नीचे बना है 292 का लो, ऊपर बना है 445 का, मतलब कि 153-55 पॉइंट में 3 दिन से निफ्टी घूम रही है। गैप अप होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। इस 150 पॉइंट में आप क्या उठाएंगे और क्या खाएंगे? प्रेम चोपड़ा जी को याद कर लीजिएगा, उनका डायलॉग है, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आ जाइए दोस्तों, निफ्टी में अगर मैं पहले सपोर्ट की बात करूं तो 25,200 और थोड़ा बड़े सपोर्ट की बात करूं
तो 25,000। ये दो बहुत अच्छे सपोर्ट हैं। आज रात को रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं। मैं भी थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग लोगों को करवा रहा हूँ। मेरा परफॉर्मेंस कैश सेक्शन में भी ठीक है, फ्यूचर में भी ठीक हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है, उसको मैं चेष्टा कर रहा हूँ। नहीं होगा तो उस सेक्शन में मैं लोगों को 10 दिन 15 दिन वो डिसीजन लेता हूँ। अगर मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई, मैं पैसों के पीछे नहीं भागने वाला हूँ। मैं उनकी थोड़ी सी सर्विस की लिमिट बढ़ा दूंगा अगर उसमें मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो। पूरे डिस्क्लोजर के साथ बताता हूँ दोस्तों, न जीएमआर, न बिरला केबल, न पीसी ज्वेलर, न रिलायंस जियो और न निफ्टी, मेरी कहीं कोई पोजीशन नहीं है। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मान लीजिएगा। मेरी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट बंद है, तो मेरी पर्सनल तो कहीं पोजीशन हो नहीं सकती है। होगी उसका जिक्र नहीं होगा। ये एक सिस्टम की बात है, और उसी सिस्टम से उस 1 घंटे का वीडियो अजय शर्मा जी का जरूर देखिएगा। धन्यवाद।